अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम बीएड के जो बीएड कोर्सेज़ हैं उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के यूँ तो बहुत सारे मेथड जैसे कि डेल्टन प्लान हैं, प्लेवे मेथड हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हैं। तो इसी तरीके से ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड कोर्स के रिटन और वाइवा एग्ज़ाम्स के लिए। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टर्म ह्यूरिस्टिक इज़ रिफर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरी। ह्यूरिस्टिक जो टर्म है वो आमतौर यहाँ पे इस थ्योरी में, इस स्ट्रेटजी में रेफ़र किया है। ह्यूरिस्टिक का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरी। हम किसी चीज़ का जब प्रॉब्लम का हम जब सॉल्यूशन ढूंढता है या हम खुद उस चीज़ में जब इन्वेंट करते हैं, डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रिफरिंग हियर एज ह्यूरिस्टिक। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। आमतौर पर ये पूछे जाते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसका मतलब मेन प्रोपोनेंट, मेन एक्सपोनेंट और मेन सपोर्टर कौन है, तो वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। पोलियन एंड डेंकर 1945 कॉल्ड इट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम किसने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड को? पोलियन और डेंकर ने। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर जो है बेस हैं, जो एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आमतौर पर आपने सुना होगा कि हम जो ट्रायल करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गलती होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गलती होते हैं। हम किसी चीज़ में ट्राई मतलब उसमें ट्राई करते हम रहते हैं, हम फिर से ट्राई करते हैं तो वो फिर से फेल हो जाते हैं, हम फिर से ट्राई करते हैं तो फिर से फेल हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसके बाद और एक पॉइंट है, इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग आर प्रेरिक्विसाइट फॉर हिस टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। जो मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक अप्रोच दिया है, इसको जो है क्या है, ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो इमेजिनेटिव है। यहाँ पे आपको इमेजिन करने हैं इस अप्रोच के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से, और आपको बच्चों में और टीचर्स में जो है एक लॉजिकल थिंकिंग जो है पैदा करने हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिकल एंड स्पीडी स्ट्रेटजी। ये काफ़ी इकोनॉमिकल एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ये स्पीडी स्ट्रेटजी हैं। ए ह्यूरिस्टिक टेक्निक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक टर्म विच मीन्स टू फाइंड और डिस्कवर। ये पूछा जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक जो टेक्निक है वो किस टर्म से निकाला गया है, तो ये ग्रीक टर्म से निकाला गया है, जिसका मतलब है टू फाइंड और डिस्कवर, मतलब किसी चीज़ का मालूम करना या डिस्कवर करना। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे देखा है कि मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के। सबसे पहले मैंने बताया कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है और सेल्फ डिस्कवरी है। आर्मस्ट्रॉन्ग इसका मेन प्रोपोनेंट है। पोलियन एंड डेंकर 1945 में इन दोनों ने क्या किया, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम दिया। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर मबनी है, जिसका मेन बेसिस है ट्रायल एंड एरर। हम जितना कोशिश करते हैं फिर फेल हो जाते हैं तो फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। इमेजिनेटिव और लॉजिकल थिंकिंग जो है मतलब इस स्ट्रेटजी का मेन बुनियाद है। हम जब इमेजिनेशन करता है और जब हम लॉजिकल और रीज़नेबल सोचना शुरू करते हैं तो हम इस थ्योरी की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये थ्योरी जो है काफ़ी इकोनॉमिकल और स्पीडी है, इसमें हम जल्दी जल्दी काम कर पाते हैं। इस थ्योरी के ज़रिए, इस स्ट्रेटजी के ज़रिए हम अपनी टीचिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो है वो ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, जिसका मतलब है टू फाइंड और डिस्कवर, मतलब किसी चीज़ को तलाश करना या उसको दरियाफ़त करना। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टीचिंग मेथड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।